महाराज अलग रहेगी तो एक पुत्र की खातिर हम ये भी दुख उठाने को तैयार हैं, लेकिन आप अपनी शादी जरूर कर लो। श्रोताओं, परिणाम ये हुआ, उत्तानपाद ने समझाया तो बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं मानी। अंत में मजबूर होकर के महाराज को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। ये 100 रुपया हमें भिजवा रहे हैं श्रीमान मुनीश यादव, जो ये ग्राम रुरिया के रहने वाले हैं। और मुनीश यादव जी की तरफ से 100 रुपया हमारी करीब आए हैं। कामना करते हैं भगवान समाज में सम्मान दीर्घ आय प्राप्त होती रहे। दूसरी से फिर नहीं भवरिया नारी, सुंदर सी दुल्हनिया। दूसरी शादी जब की है महाराज ने घर में, सुंदर सी दुल्हन आई, उतम बड़ी ने खुशी मनाई। सुंदर सी दुल्हन आई, उतम बड़ी ने खुशी मनाई। और जहां हमारी छोटी बहन पालकी में बैठी है, उससे बड़े सम्मान से बुला के लाना। उनसे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें घर में बुलाया है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है। अब दासी गई, छोटी जहां बैठी है पालकी में दरवाजे पे, और बोली ऐसे, पालकी में छुपे छुपे कब तक बैठी रहोगे, चलो हमारे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। छोटी रानी ने सोना के हमारी बड़ी बहन दासी से बोली, दासी इधर आ, हम यहां पहले कभी नहीं आए और हम किसी को जानते भी नहीं है, पहली बार आना हुआ मेरा, और तू हमें परिचय किसका दे रही है, हमारी बहन भी कोई नहीं है, कौन बड़ी बहन। तो दासी बोली, आपको बताया नहीं, महाराज की पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया हो। जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। दासी से बोली तो सीधी सी ये कहने कहती घर में सोते हैं, बोला मेरे पति को, हमें घर में लाने से पहले और पहले से नागन को पार रखा है और हमें नहीं आए, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे सौते, बुला मेरे पति को। उत्तानपाद आए, बोले काय को चिल्ला रही है। छोटी बोली इधर आ, एक बात हमें बता, जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी तो फिर क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे, हमारे साथ शादी करके हमारे जिंदगी को बर्बाद किया तुमने, मेरे जीवन में जहर घोल दिया तुमने। बिल्कुल नहीं जाओगी, हरगिज नहीं जाओगी महाराज जिस घर में मेरी सौती है, बुला मेरे पति। अब बोली अपने पति से, ए महाराज मेरी बात सुनो, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हम ही व्यर्थ ले आए हो, अब भोग करन को और काफी थी वो का भार में धोके ले लाए। सुना, पहले से घर में एक औरत को रखे हुए हो वो हमें ले आए, हरगिज नहीं जाएंगे महाराज घर में, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और बोले जब एक तुम्हारे रानी थी
तो हमी व्यर्थ ले भोग करन को काफी दिनों का भार में ढोल दे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, हरगिज नहीं जाएंगे जिस घर में हमारी सोते। तो उत्तान पाद बोले अब अपनी कहेगी हमारी सुनेगी। सुनो, जिसे तुम सौत बता रही हो सच तो ये है कि उसी ने हमारी शादी कराई है। वो तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के काम करेगी। तू जो भी काम बताएगी वही करेगी। वो तो बहुत अच्छी आदत की है। तू एक बार घर के अंदर जाके तो देख ले। छोटी बोली महाराज आमा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। और बोली है राजा से रनिया, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं। सुनो महाराज, जो तुम हमको घर में रखो, जो तुम हमको जा घर में रखो, बाबो दिखावा तू जी देहरिया में नहीं रहूं, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, हरगिज नहीं जाएंगे प्रभु, मर जाएंगे लेकिन घर के अंदर नहीं जाएंगे। अरे वो सौत के नाम से ही गिरना है। और बोली कि मेरे पिया सौत की बसम रे ओ मोए नाय सुहावे, खुद पाप करे उलट पातक ठगनी मोई लगावे। मर जाऊंगी जान दे दूंगी लेकर घर में अंदर कदम नहीं रखूंगी महाराज। छोटी की बात हो सुना जाओ आओए, सोई सुन छोटी की बात हो सुना जाओ आओए। साफ शब्दों में छोटी रानी ने कह दिया महाराज उत्तान पास से, सीधी सी बात ये है जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारी पालकी डोली जो है वो हमारे घर वापस भेज दो। अगर हमें रखना चाहते हो तो उस नागन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। उत्तान पाद समझ गए, बोले अब हमारे दिमाग में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से बोली मेरी मुंह की तरफ देख रही है, कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न करा, जबरदस्ती शादी कराई मेरी, और उससे कहा जाके दरवाजे पे जल्दी आए इसे ले जाए और अंदर या तमाशा न कराए। बड़ी रानी को खबर मिली कि शादी तो हो गई लेकिन घर में आने से मना कर रही है। भागी भागी दरवाजे पे आई और छोटी रानी के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलेश हो, हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी। तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, तेरे जब कोई बच्चा होगा तेरे बच्चे को खिलाऊंगी,
एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेके तू घर के अंदर चली चल। अब बड़ी रानी रोती हुई छोटी से बोली, चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। वो दो रोटी मोई देती रही हूँ, मैं तो तेरो लला खिलाऊं। तू घर के अंदर चली चल, तू सोमेगी जब सीढ़ियां पे, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। और जो ना घर को चली, मैं ना पति को मुख दिखाऊंगी। ले लगी गई रोई सुनी थी नारी, और एक पुत्र के पीछे हुई रही ख्वारी। महाराज की व्याकुल और दिल में होने लगी, मूल पकड़ी गई बेटी महारानी द्वार पर रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भाई गले रो नाई पिघलो है, छोटी रानी पत्थर बनी गले रो नाई पिघलो है। छोटी रानी से कहा, बहन तू घर के अंदर चली चल, तेरे सारे घर का मैं काम करूंगी। तेरे जब कोई बच्चा होगा, तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, कि तेरे खाए हुए बर्तनों को साफ करूंगी। अंदर चली चलो। जो छोटी ने ये सुना कि मेरे बच्चे को खिलाए, मेरे बच्चे को, वो तान पास से बोली, महाराज देख लिया तुमने, ये क्या क्या रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी ये, इसे अपना बच्चा खिलाने के लिए देगा कौन? जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर की रखवारी करना चाहती है? तुझे बच्चा देगा कौन? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो तू उसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या जाने माँ की ममता, अरे तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? एक बात सुनो। अब बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोट खाई जावेगी। तुझे लड़का देगा कौन? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया उसे मार देगी। बात ये है ना, सुनो। जिस बिना की गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है पद चलन लुगाई क्या जाने। वो दूध मलाई क्या जाने, जाके ना गई होए माई बीमाई वो पीर पड़ाई क्या जाने। अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया तो उसे जहर दे के मार दे, तुझे कौन बच्चा देगा? एक काम करेगी, अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं, खेतों पे जाके रहोगी, खेतों में। वहीं हम एक झोंपड़ी डलवाएंगे,
उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे और एक सेर जौ रोज भिजवाएंगे। जौ की रोटी नमक के साथ खा के रहना पड़ेगा। अगर इन बातों पे तैयार हो तो ठीक है, अगर नहीं तैयार हो तो तुम्हारी जहाँ इच्छा मां चली जा, मर भी जाओगी तो हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर की नहीं है, हमारे खानदान की नहीं है। जो उत्तानपाद ने छोटी रानी के ये शब्द सुने तो महाराज उत्तानपाद की आंखों से आंसू निकले आए। तो बड़ी रानी ने अपने पति को रोता हुआ जब देखा तो अपने पति के आंसू पोंछे बोली, महाराज तुम क्यों रोए, तुम क्यों रोए? अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें एक लड़का नहीं देता? श्रीमन जो सोते हमसे कह रही बासे न मोए कोई उजर, एक शेर पति जो बहुत है मैं तो ताई में कर ले गुजर। हे महाराज, एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे, हम जौ की रोटी खा के रह लेंगे, लेकिन हम तुम्हें रोता हुआ नहीं देख पाएंगे। प्रभु आप न रो। अब चलिए घर को छोड़ करके बड़ी रानी खेतों की तरफ मुड़ मुड़ के अपने पति की चेहरा की तरफ देखती जा रही है। वो आगे बढ़ती जा रही है, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, दिल में विचार आ रहे हैं, परमात्मा या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उस स्त्री की गोदी कभी खाली मत रखने परमेश्वर, क्योंकि उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। रोती हुई आगे बढ़ी है खेतों की तरफ, लेकिन दिल में बड़े विचार आ रहे हैं कि आखिर में आंसू भर आए और घर से महारानी चली दी। रोती जा रही है, अपने पति के चेहरा को देखती जा रही है। आंखों में आंसू भर आए, घर से महारानी चली थी। घर बार छोटो परिवार छोटो, खेतन की रास्ता गही। खेतों की तरफ चली गई। बड़ी रानी इधर खेतों पे जाके बस गई। उत्तानपाद बड़े उदास खड़े हैं दरवाजे पे, तो छोटी रानी बकिया की दौड़ पड़ी। क्या हुआ? ये चेहरा उत्तर कैसे गया? अरे कोई मर गया क्या? एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, आज के बाद जीवन में उससे कभी बोलोगे नहीं, उससे कभी बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठे और घर के अंदर चले गए। देखिए, एक ही पति की पत्नियां हैं दोनों, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। कितना अंतर आया किस्मत में दोनों की। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर भोजन कर रही है तो उधर दूसरी जो है वो खेतों पे जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर खेतों पे एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है, दूसरी साड़ी पहनने के लिए नहीं है उसके पास। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन किस्मत अलग दोनों की हो गई। ऐसे मानो जैसे एक वृक्ष की दो डाली लेकर किस्मत दोनों की अलग होती है। एक कवि कहता है कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। वो एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता। एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिता। एक वृक्ष की दो डाली
रानी मुसीबतों का सामना और छोटी रानी बड़े आनंद से घर में रह रही है। और एक बात जरूर ध्यान रखना भक्तों, जब प्राणी के सब सारे छूट जाते हैं, अपने भी जब रूठ जाते हैं, तो बाद में आदमी को आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। देख लिया बड़ी रानी ने मेरा दुनिया में कोई नहीं है, और ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जा रही, तो मन में सोच रही है इससे बढ़िया ये कि अब मैं मर जाऊं वही ठीक है। चली है मरने के लिए खेतों से निकल करके जंगल की तरफ, लेकिन दिल में विचार आ रहे हैं, परमात्मा मैंने अपने पति को बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा, आज मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहाँ पता था कि ये जीवन में एक दिन हमारे आएगा। आगे बढ़ी, लेकिन दिल में सोच रही है कि क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा, क्या खबर थी। देखो जा मरने रही है, लेकिन विचार आ रहे हैं एक दुख होता तो मुझसे सहन करती, भगवान ने तो हमें कदम कदम पे दुख दिया। पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाई छूटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर थी। बड़ी है आगे मरने के लिए जंगल में, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरी रात है भक्तों। और उस रात में कुआं में जाकर के कूदने को भागी, लेकिन अकस्मात देवर्षि नारद ने पीछे से कलाई पकड़ ली। रुको, कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें ये पता नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, पीछे चली जा। बड़ी रानी खड़ी हो बोली बाबा जी मैं तो मरने आई हूं। तो नारद बोले मरने आई है, पागल है बेटी, तुझे नहीं पता जो पत्ता एक बार डाली से छूट के जमीन पे गिर जाता है, वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ता बेटी। इंसान क्रोध में आकर के आत्महत्या तो कर लेता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती बेटी। जो लोग जहर खा के मरते हैं, आग में जल के मरते हैं, फांसी लगा के मर तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं कि मरने आई हो। तो उत्तर दिया बाबा जी मेरे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं हुआ इसलिए, मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा, अरे घर जा। बोले नहीं जाऊंगी। तो नारद को तरस आ गया, बोले बेटी एक बात सुनो, तुम बच्चे के दुख में मरने आई हो, हाँ तो तुम मरो नहीं, तुम घर चली जाओ और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा, जाओ घर जाओ। बड़ी रानी ने सुना लड़का होगा तो खूब हंसी। बोले अब हमारे समझ में आया कि महात्मा भी खूब झूठ बोल रहे थे। अरे जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो हमने अपने पति की दूसरी शादी कराई, मेरी सौते घर में बैठी है, उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं, और तुम ये कह रहे तुम्हारे। नारद बोले हाँ बेटी तुम्हारे, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं बेटी, और जो महात्मा झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। अरे मेरी बात सुन ले, तेरे लड़का होगा। और बोले कि तेरी गोदी में, कि तेरी गोदी में लला एक आई जाएगा, घर लौट आइए। लड़का होगा, सुनो
ऐसा लड़का होगा बेटी तेरे, जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। मेरी बात समझ ले और घर चली जा। अगर लड़का ना होगा तो ना तो ये कुआं कहीं गया है ना तू कहीं गई है, दोबारा चली जाना, कूद जाना, मर जाना। लौट आई महात्मा की बात मान करके बड़ी रानी घर में टूटी सी चारपाई पे आके लेट तो गई, लेकिन नींद नहीं आ रही है। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कही बात सच होगी? कौन सा वो समय आएगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सा वो वक्त होगा जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट तो गई है लेकिन नींद नहीं आ रही है। अब हुआ ऐसा, लेट गई घर जाए और रात भर नींद ना आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाए, रात भर नींद ना आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में बोराई रे, गरीबों की सदना जब पुत्र रतन से खाली गोदी मेरी भर जावेगी रे, ओए कबल लारो और ये नई बातन मियां गन में बहुरारो है रे, ओए कबल लारो नींद नहीं आ रही है। वो इन्हीं बातों में सवेरा हो गया और उठी और अपने घर के काम में लग गई। देखिए इधर बड़ी रानी तो काम में लगी है। सुबह जब हुआ तो देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली वहां। सुबह ही सुबह उत्तान पाद ने घोड़ा सजवाया और ये शिकार खेलने के लिए वन में चले। पूरे दिन शिकार खेलते रहे महाराज। शाम को जब घर वापस आए तो ये काफी लेट हो गए, इन्हें रात हो गई महाराज। तो क्या देखा महाराज ने, छोटी रानी के महल के केबाड़ बंद हैं तो दरवाजे पे खड़े हो गए और केबाड़ खटखटाना शुरू हो गए। रानी केबाड़ खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तान पाद फिर बोले, अरे सो रहे हो क्या? सब लोग सो गए, दासियां भी सो रही हैं, कब से चिल्ला रहा हूं केबाड़ खोलो ना। अब केवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां। ऐसा ही नहीं भक्तो, अरे सुगंधी सोई गई अरे सुगंधी सोई गई और राजा की सुनी छोटी सो गई और जो छोटी को सोता हुआ देखा उत्तान पाद के दिल में आया, चलो अच्छा रहा सो गई। एक हमारी पत्नी और है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है और मौका मिल गया तो चलो चल रहे बड़ी के पास सो ओ खूब सो ओ भगवान करे इतनी सो जिंदगी में जगह ही ना है। आगे बढ़े कि जब ध्यान बली को पड़ी रहो, आराम से सोती रहो। बड़ी के घर चले इसलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती घर में। आगे बढ़े जब ध्यान बड़ी को आओ है भोला चल दिए बड़ी के घर के लिए। छोटी को सोता छोड़ के पहुंच गए खेतों पे जहां बड़ी रानी रह रही है।
जो बड़ी रानी ने अपने पति को दूर से देखा, भाग करके दरवाजे पे आई, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज आप मेरे घर में, वो इतनी रात को, अरे कहां से आना हो गया आपका? बड़े सम्मान से बोली, पकड़े कलाई पति अपने की, ले गई घर लिवाई, वो सुंदर आसन नाई डाल दई, टूटी चार सुंदर आसन नाई डाल दई, टूटी चार पाई। अरे लेके लोटन, अरे लेके लोटन तन में पानी भर ले आई, कैसिया बन भयो तुम्हारो सत्य को समझाई। कलाई बड़े प्यार से आंग